नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। बढ़ते हुए प्रदूषण और इस जहर से एनसीआर के लोगों को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सुप्रीम कोर्ट सभी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण रुकना चाहिए वैसे रुक नहीं रहा है। राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को पार कर चुका है, तो वहीं एनसीआर का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे हो। और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, आम जनता के लिए, सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अब केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स को गठित करने का भी फैसला किया है। तो वहीं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए और दिल्ली सरकार के फैसले को देखते हुए एनसीआर के कुछ जिलों के स्कूलों को बंद करने का भी फैसला किया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर प्रदूषण से निजात पाई कैसे जाए, इस पर लगाम लगाया कैसे जाए। रिपोर्ट आप देखिए। प्रदूषण का लेवल बढ़ने के साथ देश की सर्वोच्च अदालत की टेंशन भी बढ़ गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र और एनसीआर के राज्यों की सरकारों से लगातार जवाब मांग रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों से पूछ रही है कि वो प्रदूषण को रोकने की दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारें भी हलफनामा दायर कर जवाब दे रही हैं कि अब तक उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। प्रदूषण को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर राष्ट्रीय राजधानी में अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने का आग्रह किया था। दिल्ली सरकार का कहना था कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयारी करने और उसका मुकाबला करने के लिए अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार का काम शुरू कर दिया गया था और 7 नए अस्पतालों का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन निर्माण प्रतिबंध के कारण काम बंद हो गया। वहीं वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। केंद्र सरकार ने कहा अगले 24 घंटे में फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी जाएगी। टास्क फोर्स का गठन। टास्क फोर्स 5 सदस्यों वाली है और इन्हें विधायी शक्तियां भी दी गई है। इसके अलावा टास्क फोर्स के पास सजा देने और प्रिवेंटिव विधायी शक्तियां भी है। टास्क फोर्स की अध्यक्षता MM कुट्टी करेंगे और CPCB के चेयरमैन तन्मय कुमार इसके सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। उधर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कमर कस ली है। प्रदेश सरकार ने एनसीआर के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में स्कूल बंद करने के आदेश दिए। वहीं 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर रोक भी लगा दी गई और जनरेटर सेट चलाने पर भी पाबंदी लगाई गई। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकारें सुप्रीम फटकार के बाद क्या और कदम उठाती है, यह अभी देखना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट सरकार के एक्शन से कितना संतुष्ट होती है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। अब सरकारें किस तरह से फैसला करती हैं, किस तरह से प्रदूषण पर लगाम लगाती है, क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पॉल्यूशन ने ताला तो जड़ दिया है स्कूलों के ऊपर, कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर, कुछ फैक्ट्रियों के ऊपर भी। अब जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात कही जाती है किसी भी बीमारी के लिए, तो प्रदूषण वाली बीमारी के लिए सरकारें इस फॉर्मूले को क्यों नहीं अपनाती, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रदूषण बढ़ने के बाद सावधानियां बरतें, उससे बेहतर तो यही होता है कि प्रदूषण बढ़ने से पहले सावधानियां बरत लें। लेकिन आखिर वो क्या चीज है जो सरकारों को, व्यवस्थाओं को, प्रशासन को रोकती है प्रदूषण पर कदम उठाने के लिए? यह बड़ा सवाल है। अब हाई लेवल मीटिंग्स की जा रही हैं, पर्यावरणविदों से सलाह ली जा रही है, कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन
लगाम फिर भी नहीं लग पा रही है। हालांकि कल बारिश हुई दिल्ली एनसीआर में, उससे उम्मीद ये जगी थी कि हालात ठीक हो सकते हैं। कुछ हवाओं का रुख भी बदला था, हवाओं की गति भी बढ़ी थी, उससे भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि हालात बदल सकते हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर के हालात कहां इतनी आसानी से बदलने वाले हैं। एक छोटा सा इलाका जो कि उत्तर भारत की अधिकांश आबादी को खुद में समेटे हुए है, जनसंख्या घनत्व जहां का सबसे ज्यादा माना जा सकता है, वहां पर प्रदूषण से पूरी तरह से निजात पाना इतना आसान काम नहीं है और इसके लिए कदम भी कड़े उठाए जाने की आवश्यकता है। संवाददाता मुकेश मंडल हमारे साथ जुड़े हैं। जमीनी हकीकत क्या है पहले वो जान लेते हैं। मुकेश, एक बार फिर से तालाबंदी शुरू हो गई है इस प्रदूषण के चलते? देखिए, बिल्कुल ये मामला आज का नहीं, काफी हर साल ये मामला आता है जब सर्दियों का समय आता है, तो वैसे ही इन मामलों पे जोर दिया जाता है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इस बार भी वही देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई दिल्ली सरकार को। उसके अलावा हम बात करें हरियाणा सरकार की बात कर लें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर लें, और तमाम सरकार को फटकार लगाई और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उनको कहा कि 24 घंटे के अंदर आप हलफनामा दायर करें, आप एक रिपोर्ट हमें सौंपे कि पॉल्यूशन को कम करने को लेकर आप क्या कर रहे हैं अपने प्रदेश में। और यही वजह है कि आपने देखा कि कल दिल्ली में आदेश आ गया दिल्ली सरकार के द्वारा कि तमाम जो स्कूल हैं उस पर पाबंदी लगाई, स्कूल बंद कर दिया जाना चाहिए। और आज सुबह हरियाणा सरकार का भी फैसला है कि 4 जिले जो एनसीआर में आते हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत, 4 जिलों में स्कूल पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जनरेटर सेट जो है उसको चलाने को लेकर भी अनुमति नहीं है। इसके अलावा बात की जाए तो कोई भी जो फैक्ट्री है जिससे पोल्यूशन निकलता है उसको बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अब प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में लग रही है, लेकिन वो बात करें वहीं आ जाती है। इन चीजों के बाद भी अगर नहीं कम होता है पोल्यूशन तो और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी प्रदेश सरकार को। और हो सकता है कि अभी 4 जिलों में ये पाबंदियां लगाई गई है, हो सकता है आने वाले दिनों में और जो जिले हैं उसमें भी इस तरह की पाबंदी आपको देखने को मिली। लेकिन इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि हमने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो 5 सदस्यीय कमेटी होगी और उसके अंदर वॉलंटियर काम करेंगे, जो जगह जगह दिल्ली एनसीआर में जाएंगे और लगातार जाकर देखरेख करेंगे कि कहाँ पे पॉल्यूशन फैल रहा है, किस फैक्ट्री से पॉल्यूशन फैल रहा है, कहाँ पे भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। तमाम चीजों पे उनकी नजर रहने वाली है और यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो वो स्वतंत्र रहेंगे। जो टास्क फोर्स है वो स्वतंत्र रहेंगे कि किस तरह से उस पर जुर्माना किया जाए, कि सजा का प्रावधान किया जाए। तो कहीं ना कहीं तमाम कड़े कदम उठाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा भी कदम उठाए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इन कदमों के बाद क्या पॉल्यूशन कम होगा। क्योंकि एक एयर क्वालिटी की बात करें तो लगातार आपने देखा है कि जो वातावरण है वो बिल्कुल साफ नहीं है, बहुत ही खतरनाक वायु है, जिसको लेकर जो तमाम जो लोग हैं सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं तमाम जो प्रदेश सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, चाहे हम दिल्ली सरकार की बात करें, चाहे हम हरियाणा सरकार की बात करें, जो एनसीआर इलाके में आते हैं जो स्टेट, उन गवर्नमेंटों ने कड़ा फैसला लेते हुए पोल्यूशन कम करने को लेकर ये तमाम चीजें चालू की है। हालांकि गुरुग्राम की बात कर लेते हैं तो गुरुग्राम और फरीदाबाद जो मेन शहर है दिल्ली से सटा हुआ, उसमें भी जो प्रशासन है, चाहे नगर निगम की बात करें हम, चाहे स्थानीय प्रशासन की बात करें, और तमाम तौर पे वो लोग भी कार्रवाई में जुट गए हैं। जो पेड़ पौधे हैं उन पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जो 15 साल पुराने ऑटो टेम्पो चल रहे हैं रोड पे जिनसे धुआं निकलता है उसको बैन कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के बाद एक चीज तो साथ है, पॉल्यूशन में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये आज से माफ कीजिए कल से प्रतिबंध लगा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन चीजों के बाद, इन प्रतिबंधों के बाद क्या एक्यूआई रेट कम होता है या फिर जिस तरह से अभी 400 तक पहुंचा है हरियाणा में, उससे भी जाने की संभावना है। जी के पास जेपी दलाल जी भी हुए हैं, शिक्षाविद हैं। जेपी दलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। कल दिल्ली सरकार का फैसला, स्कूल पर ताले लगा दिए गए, आज दिल्ली एनसीआर में भी स्कूलों पर ताले लगा दिए गए। किस तरह से देखा जाए शिक्षा से जोड़कर, बच्चों से जोड़कर इस पूरे फैसलों को सरकार? देखिए, बच्चों की जहां लर्निंग गैप की बात है तो वो डेफिनेटली इससे बढ़ेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस है, बट हालात जब ऐसे हैं तो ऐसे में सरकार को कड़े नियम लागू करने ही पड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसके हिसाब से भी उनको फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें जहां तक सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसा जो मीडिया ग्रुप है जो बहुत अवेयर है और इन मुद्दों को लगातार उठा रहा है, ये बहुत जरूरी चीज है।
सरकार के साथ समाज को, सिविल सोसाइटी को जुड़ना पड़ेगा। हम सबको आसपास अपने अड़ोस पड़ोस में, और दिल्ली की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है और हरियाणा में जहां आप और हम बैठे हैं, मतलब गुड़गांव है, फरीदाबाद है, झज्जर है, सोनीपत है, जो इमीडिएट एनसीआर का पार्ट है, यहाँ पे प्रिकॉशंस हमें ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकारी एफर्ट्स के बजाय सिविल सोसाइटी भी एक जन आंदोलन चलाए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की मुहिम चलाई जाए। नवंबर और दिसंबर पे ही फोकस ना हो, पूरा साल फोकस हो। और आप जैसे मीडिया में उठाते हैं, ऐसे ही जो मुख्य धारा के मीडिया चैनल्स हैं या प्रिंट मीडिया है, वो भी एक अवेयरनेस कार्यक्रम लागू करे। और डेफिनेटली बच्चों का जो स्कूल का है, एट दिस मोमेंट जब 400 पार AQI है, तो आप ये देखें ना कि दिल्ली सरकार का शायद गलत फैसला भी था। जब 330 AQI थी तो स्कूल बंद कर दिए, और जब 400 AQI पहुंच गया है तो स्कूल खोल दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही उनसे वो किया था कि भाई व्हाट इज दिस नॉनसेंस, मतलब आप कर क्या रहे हो, ये हो क्या रहा है। हमारे खुद के बच्चे हैं, चीफ जस्टिस का जो पेन था उनके लिए स्टेटमेंट आ रखी है कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझ रहे सिचुएशन को। तो देश कि भाई मतलब एक कंक्रीट प्लान, रोड मैप होना चाहिए कि भाई व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। द प्रोसेस शुड बी डेफिनेटली फॉलोड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, बट वी ऑल as stakeholders, be in education or be in media, we do have our own duty also। तो हमें लगता है कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए अपने स्तर पर। निश्चित तौर पर ऐसा है। विभाकर मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभाकर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद सर, जो कहावतें कही जाती हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी के लिए, तो पॉल्यूशन भी तो एक तरह की बीमारी है। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट, चाहे सरकारें, चाहे प्रशासन, चाहे व्यवस्थाएं जो प्रदूषण के बाद जागती हैं, अगर वो पहले जाग जाएं, अगर वो पहले सतर्कता बरत लें तो तस्वीर अलग हो। ऐसा हो ही ना। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। और लेकिन चूंकि पहले कुछ होता नहीं है, मैं आपको बताऊं, दिल्ली में तो अब कोई इंडस्ट्रीज के नाम पर दिल्ली में तो कोई खास है नहीं। तो बहुत पहले 18 में ही वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया है। अब रही वो बात जो पराली के जो कारण सब लोग पैनलिस्ट लोग गिनाते रहते हैं, उनमें से एक जो ज्यादा कंटेंशियस, मैं कहूंगा कंटेंशियस है, विवादास्पद है, वो है पराली वाला। और उस पर FIR भी बहुत हुआ है, आपको पता है, मुझे पता है, FIR हुआ है। लेकिन मैं इस FIR को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मेरे मन में ये डाउट है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के प्रति मैं वहां का लॉयर हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखता हूं, लेकिन ऐसे FIR को एक्सक्लूड कहां से करेगा? कौन उसमें चार्जशीट होगा, कौन पनिशमेंट होगा उसमें? दिस आई अंडरस्टैंड। और मैं आपको एक क्लासिकल जुडिशियल प्रिंसिपल बता दूं, जूरिस्प्रूडेंस का एक प्रिंसिपल है, जजेस शुड नॉट पास एनी ऑर्डर विच इज नॉट एक्सक्यूटेबल। दिस इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर विच आई थिंक इज क्वाइट इनएक्सक्यूटेबल। इसको पूरे 4 स्टेट कम से कम देख लीजिए, दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इसमें कितने FIR सरकारें करी। अगर ईमानदारी से करे तो और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन उस FIR का किसको कौन सजा देगा? और तो मैं तो कहूंगा प्लेनली, लेट अस नॉट गेट कंफ्यूज, हम कहेंगे कि ये एक्सक्यूटेबल ऑर्डर नहीं है। बाकी कारण जो है उन पर करना चाहिए कंट्रोल, बाकी कारण पर है। किसान वाला पराली का, हाँ, मशीनें दी जाए किसानों को जलाने के बजाय, नए नए टेक्नोलॉजी की मशीनें जो हैं वो सब भी हो सकता है, लेकिन उसके भी कुछ खराब अनुभव हमारे नॉलेज में आए हैं। वो मशीनें लोग लेते नहीं है। मशीनों में सरकार का जो सब्सिडी होता है, स्टेट गवर्नमेंट, यूएस स्टेट गवर्नमेंट, वहां पर फिर अपने पॉलिटिक्स होती है। आप जानते हैं ना, सेंट्रल और स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है। जी जी। तो यह भी एक फैक्टर है। मशीनरी जो मुहैया जहां भी सरकार ने ये मुहैया कराई है, उसमें सब्सिडाइज होता है, और उस सब्सिडी का भी और मशीन का भी दुरुपयोग होता है। उसको ट्रू स्पिरिट में फार्मर्स की भी वहां पर, मैं कहूंगा, गलती है। मैं एक तरफा फार्मर्स को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। मशीनरी का दुरुपयोग होता है। विभाकर जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मान रखते हुए मैं सवाल पूछना चाहूंगा सर कि सर्वोच्च न्यायालय भी सख्ती प्रदूषण फैलने के बाद दिखाता है। जब हर साल की परिस्थितियां ऐसी हैं कि सरकारें नहीं उस स्तर तक काम कर पा रही हैं, उसके कारण चाहे कुछ भी हम गिनवा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो बाद में सख्ती दिखा रहा है, संज्ञान ले रहा है, पहले ले ले। पहले आप देखिएगा, यही मैंने कल भी कहा था आपके पैनल पर, ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो महीना होता है ना, क्योंकि उसमें हवा में मॉइस्चर होता है, तो वो जो डस्ट है हवा वायुमंडल का, वो ऊपर नहीं जा पाता है। तो यह आपको पिक्यूलियरिटी मिलती है केवल इस विंटर सीजन में। वो अप्रैल के महीने में भी तो वही रहता है, लेकिन पराली नहीं जलती, और अप्रैल के महीने में तो पूरा ओपन एयर होता है, इसलिए वो आपको दिखता नहीं है, या एक्टिव लेवल भी लो रहता है।
तो इसलिए इस महीने, इन महीनों में कोर्ट भी या हर कंसर्न एनवायरमेंटलिस्ट, कल कोई आपके पैनल पर वो सेंट्रल विस्टा का उठा रहे थे, या इन सब आर्गूमेंट से मैं सहमत नहीं हूँ। हालांकि PIL फाइल है, सुप्रीम कोर्ट अभी भी उस पर चल रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, 4 धाम वाला भी हुआ है, आपको सबको पता है। लेकिन ये सब जो है ना, ये एनवायरमेंट के नाम पर, या भी देखिए आपको मैं एक बहुत सीरियस नोट पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ। एनवायरमेंट के नाम पर, उसके कंजर्वेशन के नाम पर कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऑफन विश टू कम इनटू द वे ऑफ गवर्नमेंटल एक्सक्यूशन। सरकार के हर काम में अरंगे लगाना। वो कल एक पैनल वाले कह रहे थे, आई वांटेड टू ऐड बट आई वाज नॉट गिवन टाइम, वो सेंट्रल विस्टा का कह रहे थे कि इसमें क्या अर्जेंसी है, इसमें क्या इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन, वो ही नहीं। मैं गिनाने लगूंगा तो 10 मिनट सेंट्रल विस्टा के फायदे पर बताऊंगा कि आज के डेट में पार्लियामेंट में आपको ओवर क्राउडेड है, उसको बढ़ाना है नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन, और उसके नहीं, उनका तर्क मिश्रा जी इस बात के ऊपर था कि एक नेशनल सिक्योरिटी जैसी कोई अर्जेंसी नहीं है, जो चीजें अभी की जा रही है 6 महीने बाद भी की जा सकती हैं। मैं डिसएग्री करता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी तो वहां भी तो इन लोगों ने थोड़ा कहा था, जहां नेशनल सिक्योरिटी मानते हैं वे कि नेशनल सिक्योरिटी है, लेकिन थोड़ा कहा था। पीपल हैड अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इन PIL, दे हैड इम्पेडेड द प्रोग्रेस ऑफ ए रोड प्रोजेक्ट। गए थे कि नहीं गए थे? मेरी बात, रोड सेफ्टी, इंटरनेशनल सेफ्टी, जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसके साथ भी बनते हुए भी तो दैट प्रोजेक्ट, उत्तराखंड वाले प्रोजेक्ट भी तो चैलेंज किए थे सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बख्शा करा था इस प्रोजेक्ट को। आज वो ज्ञान दे रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का नहीं है, ग्रीन, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये कौन सी बात हो गई? आज वो ज्ञानी बन गए हैं व्हेन सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड देयर प्ली। 2 साल 3 साल तो वो पेंडिंग रहा था। पहले 4 धाम यात्रा वाला जो रोड बनना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पर। ठीक है मिश्रा जी, मैं वापस आता हूँ, मैं वापस आता हूँ सर आपके पास। जेपी दलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी दलाल जी, एक सवाल सर ये भी उठ रहा है कि प्रदूषण क्या केवल स्कूलों में ही है, घरों में नहीं है? दूसरी बात, क्या पॉल्यूशन केवल बच्चों को ही इफेक्ट कर रहा है? जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्या उन्हें वो इफेक्ट नहीं कर रहा है? तो ये जो फैसला सरकारें लेती हैं कि तुरंत स्कूलों पर ताले लगा दिए गए प्रदूषण के बढ़ते ही, ये तर्क क्या है इसके पीछे, क्या मानते हैं आप? ये कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो यंग बच्चे हैं वो जल्दी दे आर गोइंग टू गेट सफर बिकॉज ऑफ दिस वन। लेकिन स्टेक होल्डर्स का ध्यान उसमें रखना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल लॉजिक है कि कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बाकी सिविल सोसाइटी है, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं पॉइंट सिर्फ एक ही था कि भाई जो वर्क फ्रॉम, कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसमें सिर्फ ये था कि जब वर्क फ्रॉम होम सीनियर ऑफिसर्स के लिए चला हुआ है तो क्या बच्चों को क्यों भेज रहे हो, फोर्स कर रहे हो? क्या वो चीज उनको इम्पेक्ट नहीं करती? द इशू वाज दैट कि मतलब एक किस्म से लॉजिकल बात उठाई थी कि भाई जो चीज वहां उनको इम्पेक्ट कर रही है और आपने वर्क फ्रॉम होम कर दिया सीनियर ऑफिसर्स के लिए, एंड एट द सेम टाइम द यंग किड्स आर गोइंग टू द स्कूल, तो दैट वाज बेसिकली सेटायर। और उसके साथ साथ आपका जो पॉइंट है उस पर ये है कि बिल्कुल सरकार को देखना चाहिए कि अगर यूं बार बार आप स्कूलों को बंद करेंगे, लर्निंग गैप भी बढ़ेगा, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल के एम्प्लॉइज हैं, ग्रुप 4 है, और वो जो सारे ड्राइवर हैं, कंडक्टर्स हैं, उनके लिए तो एक लाइवलीहुड का एक क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप में। पिछले 2 साल कोरोना ने बहुत लंबी तरह से अच्छे तरीके से प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स को तोड़ा है और सिस्टम को बिगाड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है, और अगर इस तरीके से अब पॉल्यूशन के नाम पे ये बंद हो जाएंगे तो ये बहुत हैवी लॉस करने जा रहा है इकोनॉमी को। जी ठीक है, इकोनॉमी भी इसमें पहलू है। मिश्रा जी, मैं आपका विचार देना चाहूंगा, आपकी क्या कुछ राय है इस इकोनॉमी को लेकर? क्योंकि फैक्ट्रीज जब बंद होंगी, स्कूल जब बंद होंगे, तो निश्चित तौर पर कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन फर्क तो सबके ऊपर पड़ता है। आपके जो ये पैनलिस्ट साहब थे उनसे मैं सहमत हूँ कि आपका क्वेश्चन था और वो उनकी कमेंट्स से मैं सहमत हूँ कि बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट ये होता है, उनका कोमल होता है फेफड़ा, तो जवानों की तुलना में, बाकी औरत मर्द की तुलना में बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं, या ऐसा है, कोमल होते हैं ना वे, इसलिए इस बात से हम सहमत हैं। बाकी आपकी जो बात है, ये इशारा वास्तव में इकोनॉमिक वो एकदम से स्लो डाउन का स्टेट ये 2 साल हमने सफर किया है, और बार बार किसी न किसी बात पर, बहाना तो नहीं कहूंगा, जेन्युइन जस्टिफाइबल कॉज है, लो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, वो बहाना नहीं है, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली बंद भी नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है स्कूलों से, बच्चों का फ्यूचर ऐसे ही है। एक अच्छा तीसरा फिर वेव आना है, तो हर बात के लिए खांसी आए तो बंद, बुखार आए तो बंद, तो थोड़ा सा इस बात पर मैं वहाँ बंद होने से थोड़ा सा मैं भी परहेज करना चाहूंगा। बंद जल्दी, इतना आसानी से नहीं होना चाहिए। 400 तो है,
जी, बहुत धन्यवाद विभाकर मिश्रा जी, जेपी दलाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम बातचीत हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद।